शांति। आज 12 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में विशेष बाबा याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा में रहने का पूरा अटेंशन देना है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो उसका मुख्य कारण ढूंढो और अपने आप को ठीक करें और बाप की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करें। बाबा कहते हैं, चलते चलते माया की प्रवेशता भी हो जाती है। बच्चे गिर पड़ते हैं, देह अभिमानी बन पड़ते हैं और इसलिए अनेक भूलें होने लगती है। उल्टे कर्म भी कर लेते हैं, पतित बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते निरंतर याद में रहना है। मान लो कि अगर कोई क्रोध करता है तो बाबा कहते तुम बच्चों को उस वक्त मुख में मुलहरा डाल देना है, बाप की याद में रहना है। उस व्यक्ति से कोई भी प्रकार का डिबेट डिस्कशन नहीं करना है। अंदर में यही समझे कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। ये अभ्यास बार बार करते रहे। दूसरी महत्व की बात बाबा ने समझाई है कि बच्चे, इस समय वृक्षपति बाप इस संसार में आते हैं और तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। इस बृहस्पति की दशा से ही तुम जीवन मुक्त बन जाते हो और अपने स्वराज्य में भी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे नहीं कि ये दशा सिर्फ एक दिन के लिए है, नहीं। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तभी बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। इसीलिए याद में रहने की अच्छी प्रैक्टिस बढ़ाओ ताकि बृहस्पति की दशा निरंतर तुम्हारे ऊपर रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज की मुरली से प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, बाबा कहे योग पर अटेंशन नहीं तो देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं। माया उल्टा कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। इस गीत में बाबा की बहुत सुंदर महिमा गाई गई है। इसलिए बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं और आकर के क्या करते हैं? आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। क्या क्या महिमा है? तो बाबा कहते उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है।
बृहस्पति की दशा है, वो भी बेहद की है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है। आम सारी दुनिया, लेकिन भारत खास जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार, अपने अपने समय अनुसार नीचे उतरेंगे। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। राजाएं में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। नाटक में राजा से लेकर प्रजा तक हर एक का अपना अपना पाठ है। सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। पूरा संगम युग हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा चलती है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। जितना याद में रहेंगे उतना बृहस्पति की दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। बाबा का याद नहीं करेंगे तो गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है, एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। बाबा कहते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। गिरने का कारण माया की प्रवेशता का कारण बाबा कहते पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बुट्टी सुंघा देता हूं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्र को मानते हो। मनुष्य पूछते हैं तुम शास्त्र को मानते हो? बोलो हाँ। हम शास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना ही उतरती कला, तभी तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से
सदगति होती है। तो जरूर है भक्ति द्वारा नीचे उतरते गए, सीढ़ी एकदम नीचे उतर गए, तब आकर के वो भक्ति का फल मिलता है। ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से ही की जाती है। बाबा कहते रक्षा हमेशा दुश्मन से ही की जाती है ना। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। सतयुग का आरंभ नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, नए से 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी में जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ। बाबा कहते इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, उनके साथ झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो, अर्थात याद में रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवल दिन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। बाबा सावधान करते बच्चे, कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो।
परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सद्गति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको भी पता नहीं। शिव बाबा का किसको भी पता नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके, चारों भाग बराबर है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते देह सहित ये सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास रखो। आत्म अभिमानी होने का अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल है। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। बिजली घर बने हुए हैं, मुर्दे को बिजली के ऊपर रखा तो खत्म हो जाता है। ऐसे बॉम्ब फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते तूफान भी, प्रकृति के तूफान भी ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। बाबा को भी रहम आता है कि माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती है,
वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में रक्त की नदियां, नई दुनिया में दूध घी की नदियां। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहां तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है, सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, यह किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नोंद है। शुरू शुरू में बाबा ने बहुत खेल पाल बच्चों को कराया। बाबा कहते इनसे कुछ मिलता नहीं है, बहलाते हैं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है। बाबा को भी वंडर लगता माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। रहम आता है बाबा को, तो भी आज है नहीं। तब बाबा कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलॉसफर आदि है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। शिव बाबा के हर एक देश में अलग अलग नाम बहुत है। सिवाय एक बाप के और किसी के भी इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, बबुलनाथ पर बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी लगा देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप
और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वह सब सुख में है, तो बाप को याद करने की भी दरकार नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहे तुम तीनों बापों को जानते हो, और सारा ज्ञान भी कितना सहज समझने का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुल्हरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा कौन सा है? ये मैंपन है। ये सबसे महीन और सुंदर धागा है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, ये जो कहा गया है, ये प्राण जाए तो भी धर्म न जाए। तो बाबा कहते हैं, जब ऐसी धारणा हो तो उसमें कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो भी खुशी खुशी से करते, पीछे नहीं हटते। अच्छा, ओम शांति।